यदि आप हमारे भक्ति न्यूज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नए ज्ञानवर्धक वीडियो डाल रहा हूँ सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए तो हमें पूजा का फल मिले। पूजा का फल मिले, किस प्रकार पूजा करें, तो आज हम इस वीडियो में सब यही बताने चल रहे हैं। तो ये सब जानकारी को जानने हेतु इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारा रहस्य समझ में आ जाए कि किस प्रकार हम पूजा पाठ करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो भक्तों, उन व्यक्तियों के लिए, उन पुजारी धर्मात्माओं संतों के लिए ये वीडियो हम बतला रहे हैं कि पूजा करने वाले व्यक्तियों के लिए, जो पूजा करते हैं, नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं, उनको किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। 3 से 5 के बीच हमें जाग जाना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 के बीच का जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सतयुग का समय होता है, और जो हम सतयुग में पूजा करते हैं उसे हमें 100 का 100 फल मिलता है, और जो हम त्रेता में करते हैं तो उसमें 25% पाप का भार हो जाता है, 75% ही फल मिलता है। द्वापर में आते हैं तो हमें आधा फल मिलता है, और यदि फिर जो हम पूजा 9 के बाद करते हैं, 10, 11, 12 के बीच में, वो कलयुग में जाता है, इसलिए उसका फल 10% ही मिलता है। 9 भाग उसमें का कलयुग में चला जाता है, पाप में चला जाता है। इसलिए हमें 3 से 5 के बीच पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जब हम जागें तो ईश्वर का नाम लें, फिर दिशा मैदान जाने के बाद स्नान करें, और स्नान करने के बाद जिस भी पूजा गृह को जाएं, जहाँ पर भी पूजा स्थल हम बनाए हैं, मंदिर हो, कमरा हो, घर में एकांत कोई जगह हो जहाँ पर हम अपने भगवान की मूर्ति स्थापित किए हैं या कैलेंडर लगाए हुए हैं जहाँ पर हम पूजा करते हैं, उस जगह को जाना चाहिए। तो सबसे पहले जल लेकर के उस अपने शरीर को सर्वप्रथम पवित्र करें। मंत्र पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है: ओम हरिओम पवित्रा पवित्रो सर्वथाम गतोष्प्यस्पेत पुंडिकाक्षम सभ्यंतरा ही शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। फिर जो भी देवता हो, जिस देवता की भी पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति हो, कैलेंडर हो, उस पे हम जल छिड़कें और उसको भी स्नान कराएं। तो मंत्र इस प्रकार पढ़ें: ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्ठी नर्मदा कावेरी जले विशिष्ट स्नापितो वश्मयादेव तथा शांति ही क्रोशमेहि। इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान करावें, और स्नान कराने के बाद फिर नमो केशवाय नमो वासुदेवाय नमः, नमो भगवती वासुदेवाय नमः, नमो गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से 3 बार आचमन कराएं, और फिर जिस देवता की पूजा करते हैं, जिसे हमने स्नान कराया है, उसको सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामादम चैव सिंदूरम प्रतिग्राहताम। इस प्रकार मंत्र पढ़ते हुए सिंदूर का चोला चढ़ाएं। फिर धूप जलाएं, और फिर कटी हुई धूप लेकर के, थोड़ा घी, 1 जोड़ा लौंग लेकर के, एक और थोड़ी चीनी मिला करके एक ही में आग बना लें, उस आग पर डालें, अग्यार करें, और उसके बाद फिर जो भी पाठ हम करते हैं, तो एक जिस देवता की भी पूजा करते हैं
हनुमान जी की यदि पूजा करते हैं तो तिल्ली का तेल का दीपक जलाएं या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं तो उसमें हमको घी का दीपक जलाना चाहिए। और यदि किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो सभी में हम घी का दीपक जला सकते हैं। घी का दीपक जलाकर पूजन करें और फिर जब इतना कर लेते हैं तब हम कोई भी पाठ उस जगह पर बैठ कर के करें और पाठ करने के बाद फिर आरती करें और आरती करने के बाद देवता को प्रणाम करके आसन से उठ जाएं। तो इस प्रकार जो पूजा करते हैं 3 से 5 के बीच और यथोचित कर्म करें और मन को एकाग्र रखें, क्योंकि मन में किसी प्रकार का मन में पाप ना आना चाहिए, किसी प्रकार के मन में सोच नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार क्रम से यदि हम पूजा करते गए तो एक दिन हमको बहुत ज़्यादा पूजा का फल मिलेगा और उस देवता के दर्शन भी हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो वीडियो हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक डालें सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तो जय श्री राम, जय श्री राम।